10th क्लास बेटा एक टॉपिक आपके चैप्टर का बच गया होता, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा। स्कैटरिंग क्या होती है? जब लाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो वो स्प्रेड कर जाती है, बिखर जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर 3 जो उसके इफेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, उसमें से एक है टेंडल इफेक्ट। इसके बारे में भी थोड़ा 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स, जैसे आप देखोगे कि रूम के अंदर एक डार्क रूम है, उसके अंदर कोई एक विंडो से जहाँ एक छोटे से शेड से अगर लाइट एंटर कर रही है तो उसके लाइट के अंदर, लाइट के पाथ के बीच में आपको जो है डस्ट के पार्टिकल फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ इस इफेक्ट को हम टेंडल इफेक्ट कह सकते हैं। या फिर धूप, अगर आपको जंगल में आप देखते हो कि किसी कोने से पेड़ों के बीच में से धूप निकल के बाहर आ रही है, तो वहां पर आप धूप का जो सनलाइट का पाथ देख सकते हो आसानी से, और उस सनलाइट के अंदर आपको जो है पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। कई बार धुंध के अंदर भी आपको टेंडल इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 2 एप्लीकेशंस और हैं इसके जो है इसमें इफेक्ट्स। वन इज व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो होता क्या है कि जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ऐसी सिचुएशन में ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है, स्प्रेड करके पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है। यही कारण है कि जो है आपका जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। इसी स्काई को अगर आप बाहर जाके देखते हो, एटमॉस्फेयर के बाहर जा कह सकते हो कि स्पेस में देखते हो, तो आपको स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होगा। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सनलाइट जो है वो स्कैटर भी नहीं करेगी, तो सन जो है वो डायरेक्टली तो आपको दिखेगा, बट आसपास उसका जो है कलर वो दिखाई नहीं देगा। या फिर जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर दिखाई देता है, उस तरह का कलर आपको दिखाई नहीं देगा। वो कारण क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लू कलर स्कैटर करता है और स्कैटरिंग की वजह से हमें वो कलर दिखाई देता है। अब नीचे एक और क्वेश्चन या एप्लीकेशंस कह सकते हैं इसकी। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि दोपहर को तो सन का कलर जो है शाइनी कलर होता है, वाइट सा होता है, बट सनसेट और सनराइज के टाइम पर कलर जो है ऑरेंज या फिर रेड दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या है? हम इस डायग्राम को नोट करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप नोट करोगे तो दोपहर का टाइम जैसे ऊपर सन होगा तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते टाइम सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते टाइम जो स्कैटरिंग है वो भी थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से सारे कलर्स जो हैं आप तक पहुंच सकते हैं या सरफेस तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से सन का जो कलर है वो शाइनी कलर या फिर वाइट सा कलर दिखाई देता है। बट अगर आप सनसेट की बात करते हो, जहाँ सनराइज की बात करते हो, दोनों ही केसेस में साइड से लाइट एंटर करेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी उसमें स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और स्कैटरिंग बढ़ने के बाद फाइनल क्या होगा? क्योंकि ब्लू कलर मैंने अभी आपको बोला कि सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, तो ज़्यादा स्कैटर करने की वजह से वो हम तक पहुंचेगा ही नहीं, वो एटमॉस्फेयर में ही बिखर जाएगा सारा। और उसके बाद बचा हुआ जो आपके कलर्स कह सकते हो या वेवलेंथ कह सकते हो लाइट की, जिसमें रेड कलर या ऑरेंज कलर होगा, क्योंकि जैसे जैसे सन दोपहर से दोनों तरफ, या सनराइज की बात करें या सनसेट की बात करें, तो नीचे की तरफ होगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। थोड़ा सा डाउन जाएगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सन का कलर येलो हो गया है, और नीचे जाएगा तो ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद और नीचे जाएगा तो वो रेड हो जाएगा, फाइनली वो सनसेट हो जाएगा। सिमिलरली सनराइज में भी होता है, स्टार्टिंग में पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर थोड़ा सा येलो होके उसके बाद वो शाइन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से सन का कलर चेंज होता है। उसके पीछे जो रीजन है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सिमिलरली आपका जो ब्लू कलर स्काई का दिखता है उसके पीछे रीजन भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और टेंडल इफेक्ट तो है ही है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके साथ रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस जो लास्ट में रह चुके हैं आपके एक्सरसाइज के, क्योंकि बाकी हमने कर लिए हैं सारे, तो वो क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, तो इसको अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखना है, याद भी करना है, और उसके बाद इसकी जो है प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से बेटा करनी है।